बनवारी लाल डागूर जिला अध्यक्ष धौलपुर बोले, गले की हड्डी बने सहकारी समितियों के गोदाम। श्री डागूर ने लगाए सरकार व सहकारी बैंकों पर आरोप। बोले, बैंक वाले नहीं चाहते व्यवस्थापकों का भला। सरकार द्वारा समय पर नहीं दिया जाता समितियों का ब्याज की राशि। अगर सरकार नहीं देगी ध्यान तो कुछ सालों में ही बंद हो सकती है समितियां। श्री डागूर बोले, आज दिन तक सिर्फ एक बार ही मिला समितियों को बीसी का कमीशन। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई धौलपुर के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल डागूर ने डीआरटी न्यूज की टीम को बताया कि केंद्रीय सहकारी बैंकों को चलाने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियां आज दिन ब दिन हानि में जा रही है और बैंक प्रॉफिट में आ रहे हैं। श्री डागूर ने बताया कि आज राजस्थान की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की इतनी दयनीय स्थिति है कि व्यवस्थापकों को वेतन देने के लिए भी समितियों के पास बजट नहीं है। श्री डागूर ने डीआरटी न्यूज चैनल के प्रधान संपादक से बातचीत के दौरान समिति कार्मिकों की पीड़ा व्यक्त की। आइए सुनते हैं धौलपुर के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल डागूर की जुबानी। नमस्कार, अभी हम धौलपुर के जिला अध्यक्ष बनवारी लाल जी डागूर इनके पास पहुंचे हैं और इनसे वार्तालाप करते हैं इनकी समिति के बारे में और बाकी जिले के व्यवस्थापकों के बारे में कि व्यवस्थापकों को कितने समय से वेतन नहीं मिला, बीसी कमीशन और वेतन के इनके अभाव के कारण समितियां और व्यवस्थापक दोनों मतलब बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर आने की कगार पे है। और सरकार ने समितियों में नए गोडाउन देने की घोषणा की है। गोडाउन अप्रूवल भी हो गए, लेकिन गोदाम बन भी गए, लेकिन इनकी किस्तें भरने के लिए इनके पास बजट नहीं है। समितियों में क्या क्या अभी बिजनेस करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो इसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। तो नमस्कार बनवारी लाल जी। नमस्कार। तो बनवारी लाल जी, सबसे पहले तो हमारे डीआरटी न्यूज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके लिए। तो बनवारी लाल जी, ये बताइए कि अभी जो सरकार की जैसे नीति आई है और योजना आई है गोदाम वाली, तो गोदाम तो सरकार दे रही है, तो इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आ रही है, थोड़ा बताएं। तो गोदाम में समस्या ये है, हमारा जरा ICDP योजना के अंतर्गत चयन हो गया आज से 6 साल पहले। तो करीब करीब सभी समितियों में गोदाम बन गए, लेकिन वो उनकी समितियों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनकी किस्तें जमा नहीं हो पाई, तो उनको ओवरड्यू ब्याज देना पड़ रहा है और समितियों के पास उन गोदामों में काम करने के लिए भी काम नहीं मिल पाया। जैसे TDS का काम कई बार कहा गया, उनके प्रस्ताव दे दिए, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। न ही इफको के द्वारा खाद दिया गया, न ही खाद बीज का व्यापार करने के लिए बैंक के द्वारा लिमिट दी जाती है। इसलिए वो फायदे की बजाय समितियों के गले की हड्डी बन गया और घाटे का सौदा साबित हुआ। तो बनवारी जी, ये बताइए कि 2% समिति का जो मार्जिन होता है वो कितने समय से समिति को नहीं मिला, जिसे आप SBI अकाउंट में डाल के और वेतन ले सकते हो? तो सर ऐसा है कि समिति ने 2017 से 3% समिति ब्याज मार्जिन नहीं मिला और 19-20 से 4% राज्य सरकार ने नहीं दिया। उस ब्याज के अभाव में समिति व्यवस्थापकों को न वेतन मिल रहा है, न कोई काम है। समिति के व्यवस्थापकों को आज के पास स्टेशनरी के लिए भी पैसे की समस्या का सामना करना है। तो सर देखो, जैसे राज्य सरकार या सेंट्रल और स्टेट दोनों सरकारें मानते हैं, तो कोई भी योजनाएं जब आती है तो सबसे पहले वो योजनाएं जो शुरू की जाती है वो व्यवस्थापक के माध्यम से की जाती है और सरकार को आपको देने के लिए सरकार के पास आज दिन तक कोई अलग से कोई बजट है नहीं। यही बात है ना? तो सर ये बताइए एक कि जो समितियां बीसी का काम कर रही है आपकी? हाँ, कर रही है। जो पेमेंट वितरण किया है बीसी के माध्यम से? बीसी के माध्यम से। तो बीसी का कमीशन कितने समय से नहीं आया आपके पास? केवल शुरुआत में ही एक बार मिला था जब ये बीसी बनी थी, उसके बाद में कमीशन बंद कर दिया। आज दिन तक कोई बीसी कमीशन नहीं मिला। अगर वो कमीशन मिलता तो शायद मैं समझता हूँ 1-2 महीने का वेतन के बराबर तो भरपाई हो ही जाती। तो बीसी के कमीशन के लिए सरकार से क्या मांग करोगे अभी आप? बीसी जब सभी बैंक अपने बीसीओ को कमीशन देती हैं और शायद अपनी कोऑपरेटिव बैंक भी प्राइवेट बीसीओ को अपना कमीशन देती हैं, बिल्कुल, तो समितियों को क्यों नहीं? जबकि समितियां भी तो वित्तीय संस्थाएं हैं, ये काम करती हैं, तो इनको तो जरूर ही देना चाहिए। वेरी गुड।
तो समितियां यहाँ धौलपुर जिले के अंदर समितियां खाद बीज का बिजनेस करती है, पूरी समितियां क्या? करीब करीब सभी समितियों के पास में लाइसेंस है यहाँ पर, और सभी के पास गोदाम है, लेकिन न तो इसको उधार दे पाती है, न मार्केटिंग समितियां उधार दे पाती हैं, और न ही बैंक के द्वारा इनके लिए कोई सीसी लिमिट की व्यवस्था है। जैसे पहले SY की लिमिट मिलती थी, तो जब पैसा ही नहीं है तो व्यापार कैसे? वेरी गुड। और PDS का? PDS के तो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा करीब करीब हर वर्ष प्रस्ताव लिए जाते हैं और वादे भी किए जाते हैं। माननीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने BC ली थी हमारी, उसमें भी कहा था कि बहुत जल्द ही 15 दिन में आपको सबको PDS के लाइसेंस दिए जाएंगे, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। उस बात को कितना समय हो गया? प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने जो मीटिंग ली थी शायद नवंबर में ली थी, 2020 नवंबर 2020 में। उसके बाद में आज दिन तक कोई नहीं हुआ। अच्छा, तो सर बात करते हैं पूरे जो राजस्थान के कर्मचारी अभी कुछ महीनों पहले हड़ताल पे थे और वो हड़ताल समाप्त हो गई, तो उसमें सरकार से कॉमन कैडर की मांगे रखी गई थी, तो उस कॉमन कैडर के बारे में आप क्या सुझाव दोगे पूरे व्यवस्थापकों को? देखो सर, ऐसा है कि अगर समिति के व्यवस्थापकों को कॉमन कैडर लागू हो जाता है तो समिति के व्यवस्थापकों की ही नहीं, इस कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। मतलब समिति व्यवस्थापकों को सम्मानजनक और समय पर जब वेतन मिलेगा तो वह भी उतनी ही ज़्यादा लगन से आगे बढ़ेगा, समितियों को काम करेगा और लोगों को, किसानों को सेवाएं। वेरी गुड। तो सर एक चीज और देखने को मिलती है कई जगह कि समितियों में राजनीति, तो क्या अपने इधर समितियों पे ये राजनीति हावी है या नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ तो करीब करीब सभी अध्यक्षगण या व्यवस्थापक गण केवल और केवल किसानों के हित में काम करते हैं। कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। कभी भी किसी विधायक या सांसद या मंत्री संतरी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे समिति के कार्यों को रुड़ा है। किसी ने किया है तो उनको सपोर्ट ही किया है सभी ने। मतलब निचले स्तर की छोटी, जैसे राजनीति की पहली सीढ़ी है ये। हाँ। और अपने को यहाँ बड़े मतलब कोऑपरेट करते हैं सारे लोग। हाँ। अच्छा। तो सरकार से कोई अन्य मांगे हैं आपकी? अन्य मांगे यही है, एक तो समितियों की जैसे गोदाम बने हैं तो उनके लिए बिजली की व्यवस्था की जाए, जिससे कि व्यवस्थापक वहाँ बैठ सके। बिजली के अभाव में न तो वहाँ कोई बैठने की व्यवस्था है, न कूलर पंखा है। और एक समितियों में जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप, इनकी भी व्यवस्था की है। अच्छा, अभी तक नहीं है? अभी तक यहाँ नहीं है। अच्छा। 5 साल पहले केवल कंप्यूटर दिए थे, वो रखे ही खत्म हो गए, क्योंकि उनके पास साथ में न तो कोई प्रिंटर दिए गए और न कुछ दिए गए। मतलब समितियों को कुछ नहीं दिए। पैसा एंड हुआ। सरकार से यही मांग है कि जैसे स्थानीय PDS की है या खाद बीज की है या अनुदान की कोई योजना है, वो समितियों के द्वारा लागू की जाए तो समितियों को भी कुछ मार्जिन मिले और लोगों को, स्थानीय लोगों को, प्रधानों को तो उचित मतलब सेवा दे सके। वेरी गुड। तो पूरे जिले के व्यवस्थापकों के लिए और सभी के लिए आपने यही मांग रखी है कि कॉमन कैडर जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और समितियों में अन्य बिजनेस के लिए बजट कोई अलग से ऐसा कॉलम हो जिसके माध्यम से समितियां कुछ बिजनेस कर सके। तो इसके अलावा कुछ कहना चाहोगे सर, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक कोई बात पहुंचानी हो तो? देखो, DRT चैनल द्वारा हमेशा ही व्यवस्थापकों की बात को तो समय पर महत्व दिया है और आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया है, और उम्मीद करते हैं कि DRT चैनल हमारी हर मांग को समय पर, जो भी समस्याएं होंगी उनको सरकार के कानों तक पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद।